Good morning students, I am N.K. Mishra, your economics teacher. और today will be discuss economics है. What is economics? Economics क्या है? एक पर्सन अपनी लाइफ को स्टैंड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो सारी इकोनॉमिक में काउंट होती है. इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक. इस वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं किसी न किसी एक्टिविटीज़ से ऐड हैं और सबका एम यही है कि उनकी लाइफ सही ढंग से स्टैंड हो सके. और लाइफ को सही ढंग से स्टैंड करने के लिए वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में ऐड रहते हैं. तो इसलिए उन सारी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक में ऐड कर लिए हैं और सबका एम एक ही है, अपनी लाइफ को सही ढंग से. अब हाँ ठीक है कि उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती है. आप भी इतने स्टूडेंट्स हैं, आपके सबके पेरेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ से ऐड हैं, लेकिन उन सबका एम जो है वो एक ही है. तो इट इज़ इकोनॉमिक. अब 11th क्लास में इकोनॉमिक है में 2 पार्ट कर दिए. पहले तो एक ही बुक थी, अब 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया. तो पहला पार्ट है स्टैटिक्स का एंड देन सेकंड पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक का. तो हम फर्स्ट है स्टैटिक्स. अब आपका सर इकोनॉमिक में स्टैटिक्स के क्या, स्टैटिक्स का तो कोई वैल्यू नहीं, स्टैटिक्स से कैसे जज्बे हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ या उसके फ्यूचर का इमेजिन करने के लिए उसके डेटा कलेक्ट करना कंपलसरी हो जाता है. आज जैसे अगर आपने 10th में जो डेटा आप लेके आते हैं कि साहब मैं 90% आ गए, तो 90% तो इस परसेंटेज के बेस पे आपके फ्यूचर के लिए आपको इमेजिन किया जा सकता है कि हाँ फ्यूचर में चलो आप 10th में 90% आए तो 12th में 95 आ जाएंगे. तो पेरेंट्स के भी टारगेट है फिक्स हो जाते हैं कि हाँ साहब बच्चा मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी मतलब क्या पढ़ाई कर रहा है, तो उसको आगे चलकर कोई ना कोई अच्छे मतलब क्या है कि काम कोई ना कोई एक्टिव वो वर्क अच्छे वो जॉब में मतलब इसको मिल जाएगी या कोई ना कोई कार्य उनको मतलब कि दिया जाएगा. जो भी आपकी चॉइस है उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप भी चॉइस कर सकते हैं कि हाँ चलो 80% इतनी है तो उसके. अब कई बच्चे तो मतलब सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो गए साहब, परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेंगे. अब किसी की कम आती है तो वो आर्ट्स में इंक्लूड हो जाता है, किसी की थोड़ी सी हाई आती है तो कॉमर्स में इंक्लूड है, और किसी के साइंस में अगर परसेंटेज अच्छा है तो साइंस में चला जाता है. तो ये कहाँ से टारगेट है? टारगेट तो पहले तो आपके डिसाइड नहीं थे, लेकिन ये जो डेटा आपके सामने आएंगे रिजल्ट के टाइम पे, फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, डिसाइड करता है वो. तो इकोनॉमिक में भी यही है. आज आप इतने मतलब क्या है कि मार्केट में मतलब कि देखते हैं कि भाई कौन सी मतलब क्या एक पढ़ाई है अच्छी है जिससे हमारे को एक अच्छी जॉब मिल सके. तो डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते के साथ सीए बनना है, बैंक में जाना है, या मतलब क्या है कि और किसी का डॉक्टर वगैरह बनना है, इंजीनियर बनना है. तो ये सारे स्कोप देखते हैं कि भाई किसका बजट ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या है वेटेज किसको मतलब क्या ज़्यादा मिल रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मुझे कॉमर्स लेके किसी बैंकिंग सर्विस में जाना है, तो वो इसी तरीके से वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेता है. वह नहीं साहब मुझे तो मतलब क्या है कि सिविल सर्विस करनी है, तो उस पोजीशन में वो आर्ट्स सब्जेक्ट मतलब क्या है कि चूज़ कर लेता है. और किसी कहता है नहीं साहब मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो साइंस है फैकल्टी को चूज़ करता है. लेकिन ये तो मतलब क्या पहले से, लेकिन जब डेटा मतलब उसके सामने होते हैं तो उसी के बेस पे वो डिसीजन लेता है. उसी प्रकार से हम भी आज इकोनॉमिक में कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, और कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि साहब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले आपको उसमें वेटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ती है कि प्रॉब्लम कितने परसेंट है. और 50% प्रॉब्लम है तो 50% के लिए आप आगे टारगेट फिक्स करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, तब तो सॉल्यूशन मिल जाएगा.
और अगर आपने टारगेट फिक्स नहीं किया, उसका परसेंटेज नहीं ऐड किया, तो उस पोजीशन में वो प्रॉब्लम मतलब बनी रहेगी। तो व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्योंकि आपकी वांट्स है मोर, और उस वांट्स को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं लेस, और रिसोर्सेज जब लेस होते हैं तो उस पोजीशन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होती है। सॉरी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन ये है कि आपको इसमें डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। आज आपने देखा है कि लाइफ के अंदर कोई 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, किसी के 10,000 है, किसी के 50,000 है, लेकिन सब अपनी लाइफ को सही ढंग से जाएगी रन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी 1 लाख रुपए इनकम है तो वो एकदम हैप्पी हो रहा है, वो भी सैड होता है, क्योंकि उसके एक्सपेंस उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। और जिसकी इनकम अगर 10,000 है तो वो भी हैप्पी रहता है, ऐसा नहीं है वो सैड है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने टारगेट फिक्स करेंगे। एक बार 10,000 है, बजट इतना है, डेटा है उसके पास कि 10,000 का डेटा है, तो 10,000 के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस करेगा, तो वो भी हैप्पी रहता है। नहीं तो आदमी हर पर्सन क्या है कि सैड हो जाएगा। तो एक इकोनॉमी को चलाने का एक प्रोसेस गया है कि इसके अंदर सिखाया जाता है कि भाई आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। और आप भी जब भी आप इस इकोनॉमिक की स्टडी करें तो आप अपने आप को इमेजिन करना, और आप अपने आप को वहाँ इमेजिन करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा। और आपने केवल बुक के अकॉर्डिंग देखें तो फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसमें स्टैटिक्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है कि ताकि आप उसमें डेटा कलेक्ट कर सकें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास मिल सके। नहीं तो इकोनॉमिक पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि इकोनॉमिक पढ़े, लेकिन इससे डेटा कलेक्ट हो जाते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे है। क्योंकि आपने देखा एक जो पंडित होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, वो भी यही है, डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी, कि भाई बच्चे का बर्थ का हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या वो डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर वो ग्रह नक्षत्र वगैरह सारे बताए जाते हैं। तो उसी के बेस पर बताया गया, फ्यूचर के उसके इमेजिन कर देते हैं। क्या वो भगवान थोड़ी है? वो भगवान थोड़ी है कि साहब वो उसके फ्यूचर के बारे में बताया, साहब बड़ा होकर ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब वो बर्थ हुआ उसका, तो उस समय उसके डेटा कलेक्ट किए गए, और उस डेटा के बेस पे उसके जितने भी जो ग्रह हैं उसके बेस पर उन्होंने इसके फ्यूचर की इमेजिन कर लिया कि साहब फ्यूचर में ये कर सकता है, ये हो सकता है। उसी प्रकार से आपको भी यहाँ रहकर आपको डेटा कलेक्ट करने हैं। बच्चा कि डेटा ही कलेक्ट करता है कि मुझे सब्जेक्ट लेना है तो सब्जेक्ट में डेटा कलेक्ट करेगा, भाई साइंस में ज़्यादा स्टूडेंट है क्यों हैं, क्यों तो डेटा कलेक्ट करता है कि साहब इससे ये हो जाता है, आर्ट्स में इतने हैं तो क्यों हैं, तो इसमें ये होता है, और कॉमर्स में तो कॉमर्स में भी वो डेटा कलेक्ट करता है। तो डेटा इसलिए तो तभी तो जाके वो जजमेंट पे पहुंच पाता है कि हाँ साहब मुझे अब क्या करना है, कि अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक की स्टडी करना कंपलसरी है। तो आज तो मैंने इकोनॉमिक का मीनिंग आपको बताया, इसकी स्टडी क्यों कंपलसरी है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कल से हम इसके मेन टॉपिक वाइज इसकी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।